हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की इंग्लिश हनीसकल से चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इस चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उससे पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, यू मे नो दैट द डॉग एंड द वुल्फ आर क्लोजली रिलेटेड। तो ये आप जानते ही हैं कि जो डॉग है, जो कुत्ता है और जो भेड़िया है, एक दूसरे से ज़्यादा रिलेट करते हैं, एक दूसरे से उनके जो फीचर हैं सिमिलर मिलते हैं। You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Tamed की मीनिंग है जो डेंजरस ना हो, ठीक है। और ऐसे जो एनिमल होते हैं वो पालतू होते हैं, लोगों को देख के तो डरते हैं, तो उसे टेम्ड बोलते हैं, ठीक है। डोमेस्टिकेट का पता ही है आपको, पालतू। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि कितनी सदियों से जो मानव जाति है उसके पास पालतू और पालतू जंगली जानवर हैं। हियर इज़ अ स्टोरी अबाउट हाउ द डॉग बिकम अ टेम एनिमल। तो यहाँ पे जो कहानी है एक ऐसे डॉग की है जो एक पालतू जानवर बना। चैप्टर का टाइटल है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। किस तरीके से डॉग ने अपने लिए एक नया मास्टर, एक नया मालिक ढूंढा। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव द वे वुल्फ डू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. तो यहाँ पे इल प्लीजेंट का मतलब है कि पुराने ज़माने में जब कोई खुश नहीं होता था, इल प्लीज्ड ये वर्ड का यूज़ करता था पुराने ज़माने में। तो यहाँ पे जो है कि एक समय ऐसा था, जो कुत्ते थे, जो डॉग्स थे, वो अपने मालिक खुद हुआ करते थे, उनका कोई मालिक नहीं होता था। अब के समय में आप देखेंगे कि हर एक पर्सन के पास डिफरेंट टाइप के ब्रीड ऑफ डॉग हैं, अलग अलग जाति के, अलग अलग प्रजाति के डॉग्स उन्होंने पाले हुए हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो डॉग थे वो अपने मालिक खुद हुआ करते थे। जैसे कि जो भेड़िए रहते थे उसी तरीके से ये डॉग्स भी रहते थे, जब तक कि एक ऐसा कुत्ता पैदा नहीं हुआ, एक ऐसा डॉग पैदा नहीं हुआ जो जीवन के इस तरीके से खुश नहीं था। वह तंग था, मतलब खुद को भोजन की तलाश में वो भटकते भटकते, मतलब यहाँ पे इनका मालिक कोई नहीं था, खाना खुद ढूंढना था, तो खाना ढूंढने की तलाश में बहुत दूर तक भटकना पड़ता था। तो एक ऐसा कुत्ता पैदा हुआ जिसको ये जो चीज़ें हैं पसंद नहीं थी और उन लोगों से भी डरना होता था जो इनसे बहुत ज़्यादा क्या थे, स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. तो यहाँ पे उस कुत्ते ने, उस डॉग ने ये सोचा कि ये फ़ैसला किया कि उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो अपने लिए एक मालिक ढूंढ ले, या वो किसी का एक सर्वेंट बन जाए, नौकर बन जाए, सेवक बन जाए, जो कि इस धरती पे किसी से भी क्या हो, स्ट्रांग हो, शक्तिशाली हो। तो इस सोच के साथ वो अब ऐसे मास्टर की, ऐसे मालिक की खोज में निकल गया। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. किन्समैन की मीनिंग है ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव। तो यहाँ पे किन्समैन का मतलब है कि डॉग का जो रिलेटिव था, परिजन था, ठीक है। तो यहाँ पे डॉग ने सोचा कि ऐसा एक मास्टर, ऐसा एक अपने लिए मालिक ढूंढना चाहिए। ये सोचते हुए वो चलता चला गया और फिर उसे उसके ही परिवार का उसका एक रिलेटिव मिला, एक बड़ा भेड़िया जो उतना ही मजबूत था। जितना वो मजबूत दिख रहा था उतना ही वो क्या दिख रहा था, फियर्स मतलब भयंकर, डरावना।
वेयर आर यू गोइंग डॉग, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। तो जो उल्फ ने, भेड़िए ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर उल्फ। मैं किसी की जो है सेवा के लिए देख रहा हूँ, यानी कि किसी का सर्वेंट बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरे मास्टर बनना चाहेंगे, ऐसा डॉग ने उल्फ से पूछा। ठीक है। आई डोंट सी वाई नॉट, द वुल्फ सैड, एंड एग्री अपॉन द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर। तो उल्फ ने कहा कि इसमें कोई कारण नहीं है मना करने का, तुम मेरे सर्वेंट बन जाओ। और दोनों इस बात पे सहमत हुए और साथ में चलने लगे। दे वॉक्ड एंड दे वॉक्ड and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was much surprised. तो darted की मीनिंग यहाँ पे moved quickly, जल्दी से क्या होना, साइड हो जाना, अचानक से साइड हो जाना, सडनली। तो यहाँ पे डॉग और उल्फ वो लोग चलते रहें और अचानक से उल्फ ने अपनी नाक को उठाया, सूंघा और जल्दी से रास्ते से हट गया और झाड़ियों में अंदर सरक गया। तो ये देख करके जो डॉग था हैरान हो गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। ये डॉग देख करके कि जो है वुल्फ इस तरीके से डर करके अचानक से इसने रास्ते से हट करके जो झाड़ियों में सरक के क्यों चला गया एकदम अंदर। Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जब डॉग ने देखा कि अरे भालू को देख करके तो जो है उल्फ है, जो भेड़िया है, वो तो डर गया और डर के झाड़ियों में छिप गया। तो यहाँ पे जो और ये भी देख पा रहा है कि जो भालू है वो भेड़िए से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा शक्तिशाली है। तो डॉग ने यहाँ पे डिसाइड किया कि वो जो है भेड़िए सेवा करना छोड़ देगा और भालू की सेवा में चला जाएगा। तो वहीं पे डॉग ने भेड़िए को वहाँ पे छोड़ दिया और भालू से पूछता है कि आप मेरे मास्टर बनेंगे। The bear agreed to this readily and said, "Let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill." तो यहाँ पे हर्ड की मीनिंग है झुंड, गायों का झुंड। तो जो भालू था वो बहुत ही आसानी से सहमत हो गया कुत्ते का मालिक बनने के लिए, डॉग का मालिक बनने के लिए। और फिर जो भालू ने कहा कि चलो चलते हैं और गाय के झुंड की तलाश करते हैं, मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों जो है बहुत ही अच्छे से उसे खाएंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउस। वे दोनों चले गए और बहुत ही जल्द गायों का जो झुंड दिखा दोनों को। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। द काउ वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक इन ऑल डायरेक्शन। जो भालू था जैसे ही गाय को मारने वाला ही था, शिकार करने वाला था, तो उन दोनों को एक भयानक सी आवाज़ ने रोक दिया। जो गायें थी ज़ोर ज़ोर से क्या कर रही थी, मोइंग मतलब रंभाना, चिल्लाना, ठीक है, और सभी डायरेक्शन में, सभी दिशाओं में घबराहट के मारे दौड़ रही थी। अब जो गायें थी वो पैनिक होके, डर करके, एक ऐसी भयंकर आवाज़ को सुन करके पैनिक होके चारों दिशाओं में दौड़ने लगी। तो भालू सोचता है अरे भाई क्या हुआ। तो वो एक पेड़ के पीछे खड़े होकर के देखने की, समझने की कोशिश करता है। द बेयर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री एंड देन ही टू रैन हेजिटली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। तो भालू एक पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा होता है और ये सब देख करके वो तेजी से जंगल में चला गया। Now why did I have to come here, said he to the dog. It is the lion who rules the forest in these parts. तो यहाँ पे कुत्ता पूछता है कि अब मुझे यहाँ क्यों आना पड़ा। तो भालू कहता है कि ये जो शेर है ना, ये शेर का इलाका है, इस जंगल में शेर राज करता है। द लॉयन हुज ही, डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ। डॉग पूछता है भालू से कि शेर वो कौन है। तो भालू कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, इस धरती पर सबसे शक्तिशाली जो जानवर है वो शेर है।
वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बेयर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें बाय बाय कहता हूँ। भालू को कहता है डॉग कि मैं तुम्हें बाय बाय अलविदा कहता हूँ और मुझे ऐसा मालिक चाहिए जो धरती पर किसी से भी अधिक शक्तिशाली हो, अधिक मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लॉयन टू बी हिज मास्टर। जो डॉग है शेर से उसका मालिक बनने के लिए कहता है। The lion agreed to it and the dog stayed with him and served him for a long time. It was a good life and he had nothing to complain of, for there was no stronger beast in the forest than the lion. तो जो शेर है इसके लिए क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है डॉग का मालिक बनने के लिए, और जो डॉग होता है उसके साथ रहता है, काफ़ी लंबे टाइम तक उसकी सेवा करता है, उसका सर्वेंट बना रहता है। और यह एक जो अच्छा जीवन जी रहा था डॉग, जो कुत्ता था शेर के पास बहुत ही अच्छा जीवन जी रहा था और डॉग के पास कोई कंप्लेंट नहीं थी, कोई शिकायत नहीं था, शेर के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जो शेर था उसके कंपैरिजन में जंगल में और कोई स्ट्रॉन्ग जानवर, मजबूत जानवर नहीं था, शक्तिशाली जानवर नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। और किसी की भी हिम्मत नहीं थी डॉग को छूने की या फिर किसी भी तरह से उसे रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। But one day the two of them were walking side by side along a path that ran amid bare cliff when all of sudden the lion stopped. एक दिन क्या है कि जो दोनों हैं वॉक कर रहे होते, चल रहे होते, साइड बाय साइड चल रहे होते, अमेड यानी कि के बीच में, क्लिफ यानी चट्टान, चट्टान जहाँ पे चट्टान ही चट्टान है, चट्टानों के बीच में वो चल रहे थे। व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप, और फिर अचानक से जो है, जो शेर है वो अचानक से रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोअर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पॉ विथ सच अ फोर्स दैट अ होल फॉर्म देयर। तो यहाँ पे जो है शेर बहुत ही तेज़ी से दहाड़ता है, रोर करता है और जो ग्राउंड है, जो ज़मीन को बहुत ही गुस्से से अपने पंजे से बहुत ही जोर लगाकर फोर्स से ज़मीन पर मारता है, जहाँ पे एक होल बन जाता है। देन ही बिगन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और फिर वो धीरे धीरे साइलेंटली क्वाइटली पीछे आने लगता है। व्हाट इज़ इट मास्टर, इज़ एनीथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पे जो डॉग है वो पूछता है मालिक क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या। आज द डॉग सरप्राइज, जो डॉग है वो बहुत ही हैरानी से पूछता है शेर से। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे द लॉयन सेड। तो लॉयन ने कहा, शेर ने कहा कि यहाँ मैं सूंघ सकता हूँ कि यहाँ कोई जो है एक आदमी इस रास्ते पे आ रहा है। वी द बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन अ ट्रबल। तो यहाँ पे शेर कहता है कि इससे अच्छा हमें क्या भाग जाना चाहिए, और नहीं तो हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं, मुसीबत में आ सकते हैं। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो यहाँ पे जो डॉग है वो कहता है शेर से कि तो ठीक है, तो मुझे आपको अलविदा कहना होगा, क्योंकि मैं एक ऐसा मास्टर चाहता हूँ जो इस धरती पे किसी से भी शक्तिशाली हो, स्ट्रॉन्गर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। तो यहाँ जो डॉग है लॉयन को छोड़ देता है और मनुष्यों के साथ, इंसानों के साथ जुड़ जाता है, उनके साथ रहता है और बहुत ही फेथ के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ उनको सर्व करता है, उनकी सेवा करता है। दिस हैपेंड लॉन्ग अगो। ये सारी जो चीज़ें बहुत पहले हुई है, बहुत पहले हुआ था, बट टू दिस डे द डॉग इज़ मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। और जो इस समय है, आज का जो समय है, जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो इंसानों का सबसे वफादार क्या है, सर्वेंट है, और कोई दूसरा मालिक नहीं चाहता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।